हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी एनसीईआरटी जिस चैप्टर का नाम है लखनवी अंदाज। तो ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हमें लेखक ये समझा रहे हैं कि किस प्रकार कोई भी व्यक्ति दिखावापन करता है और दिखावेपन के ऊपर उन्होंने व्यंग किया है और कटाक्ष किया है और उन्होंने काफ़ी करारा प्रहार भी किया है। व्यंग के साथ साथ प्रहार भी किया है दिखावेपन के ऊपर कि कैसे एक व्यक्ति रहता है जो कि दिखावापन करता है। तो चलिए आइए इसे हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे एक व्यक्ति यहाँ पे दिखावा करता है और लेखक उसके ऊपर व्यंग कसते हैं। तो आइए हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप बोर्ड में काफ़ी अच्छा मार्क स्कोर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो यहाँ पे जो लेखक रहते हैं वो एक बार यात्रा कहीं की कर रहे होते हैं। अब उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया है कि वो कहाँ की यात्रा कर रहे होते तो जब वो यात्रा कर रहे होते हैं तो वे सोचे कि अगर वे 3rd क्लास या फिर किसी और क्लास की सीट्स बुक करेंगे तो वहाँ पर उन्हें ज़्यादा भीड़ भाड़ रहेगी और आसानी से वो नहीं जा पाएंगे। इसीलिए वो 2nd क्लास की सीट बुक कर लेते हैं और उसके बाद उनकी जो रेलगाड़ी रहती है वो छूटने लगती है तो वे जल्दी में ही मतलब कि कूद जाते हैं उस डिब्बे पे। नहीं लोग मतलब कि रेलगाड़ी ऐसे जाती रहती है, लोग दौड़ते 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 उससे तुरंत झटके में कूद जाते हैं। वैसे ये तो नहीं करना चाहिए पर नहीं वैसे कूद जाते हैं। तो उसी प्रकार से लेखक भी यहाँ पे कूदते हैं। तो जैसे ही वो उस डिब्बे के अंदर जाते हैं एकांत मतलब कि अब एक शांति रहती है। सभी लोग अब कोई अपनी सोच में मगन, कोई मतलब सभी लोग अपने विचारों में मगन रहते हैं। अब जब कोई अचानक आएगा तो सबकी निगाहें उन्हीं के ऊपर जाएंगी ना। उसी प्रकार का एटमॉस्फेयर, उसी प्रकार का वातावरण लेखक के साथ भी हुआ। उन्हीं की तरफ सभी लोग देखने लगे तो फिर वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। उनकी सीट के सामने एक नवाब बैठा हुआ था जो कि उनसे संगति करने का उत्साह उसकी आंखों में नहीं दिख रहा था। अब देखिए इस पंक्ति को ध्यान समझिए, मतलब जो लेखक के सामने जो नवाब वाला व्यक्ति बैठा हुआ था वो तो पहले तो नवाब था, दूसरे वो लेखक से संगति नहीं करना चाहता था। संगति का मतलब कि नहीं होता है कि ट्रेन में अगर 2 अनजान लोग बैठे होते हैं तो 2 लोग नहीं आपस में बात स्टार्ट कर देते हैं कि और बताइए कैसे आना हुआ, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ की यात्रा है। तो मतलब इस प्रकार की बातचीत जो कि 2 अनजान व्यक्तियों में होती है उसी लाने की भावना उस व्यक्ति के आँखों में लेखक को नहीं दिखी। तो यही हमें लेखक यहाँ पे दर्शा रहे हैं कि उसके अंदर वो सारी भावना नहीं दिखी जो कि एक कॉमन व्यक्ति के अंदर में दिखती है। तो इससे लेखक समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति काफ़ी दिखावेपन वाला है। तो वो जो नवाब रहता है वो अपने सामने तौलिए के ऊपर खीरा सजाया रहता है जो कि उसे खाता है, फिर उस पर नमक वगैरह छिड़क लेता है। तो उसके बाद लेखक कहते हैं कि जब वे खाली बैठे रहते हैं तो उनका विचारों में डूबने की पुरानी आदत है। अब जाहिर सी बात है कोई भी अगर खाली बैठा रहेगा तो विचारों में ही ना डूबेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो सोचता ही होगा। तब वैसे ही वो भी सोचने लगे तो वो सोच रहे थे कि क्या कारण होगा जिसके कारण इस नवाब ने 2nd क्लास की सीट बुक की। या तो ये इसलिए बुक कर लिया होगा कि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी, इसलिए वहाँ पर जाऊँगा तो मैं काफ़ी आराम से यात्रा कर लूँगा। या तो किस तरह बुक किया होगा, हाँ, या तो ये इस तरह बुक किया होगा कि वहाँ पर अगर भीड़ भाड़ नहीं रहेगी तो मैं खीरा खरीद लूँगा और उसी को खाकर टाइम पास करूँगा और अकेले ही तो रहूँगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि वहाँ पर लेखक भी पहुँच गए। तो ये जो पीछे की मैंने सारी बातें बताई ये सब लेखक कल्पना कर रहे हैं। किसके बारे में कल्पना कर रहे हैं? उस नवाब के बारे में जो कि उनके सामने बैठा है। क्यों कल्पना कर रहे हैं? वो कल्पना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जब खाली बैठे रहते हैं तो उन्हें विचारों में डूबने की आदत है। तो उम्मीद है आपको पहला पेज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को आखिरी तक और इसे अच्छे से समझिए। अब इसके बाद जो लेखक होते हैं वो उस व्यक्ति को यानी अपने सामने वाले नवाब को कनखियों से देखते हैं। कनखियों मतलब कि तिरछी नज़र से देखते हैं, आपको तो पता ही होगा।
तो ये जो लेखक होते हैं वो कनखियों से उस व्यक्ति को देखते हैं। तभी अचानक वो जो नवाब रहता है वो संबोधन यानी कि उन्हें मतलब कि दिखावे वाला तो रहता ही है। तो जैसे नहीं संबोधन करते हैं सबको कि किसी को अगर मान लीजिए अपने ऊपर दिखाना है तो आप नहीं कहते हैं हाय हेलो। तो उसी तरह उसने भी कहा कि ओह। तो लेखक उसकी तरफ देखते हैं। तो उसके बाद नवाब कहता है कि क्या आप ये खीरा लेंगे। तो लेखक कहते हैं कि उन्होंने उसका जवाब नहीं में दे दिया, क्योंकि उन्हें खीरा तो पसंद था लेकिन और उसे खाने का मन भी था, पर लेखक ने उन्हें उस बात को छिपा लिया। उसके बाद फिर से जो नवाब साहब रहते हैं वो खिड़की की तरफ देखने लगते हैं और बाहर देखते हुए गौर करते हैं और पता नहीं क्या देखते हैं, मतलब कि बाहर का वातावरण को देखते हैं। उसके बाद वो जो अपने सामने तौलिए पर खीरे को रखे रहते हैं उसे निकालते हैं, मतलब कि वो लपेटी हुई थी, उसे खोलते हैं और उसमें का जो खीरा था उसे अपने पास में रखे पानी को निकाल कर मतलब खिड़की के बाहर धोते हैं और उसे अच्छे से तैयार करते हैं और उसे तौलिए पर बिछा देते हैं और उस पर उसे काट कर रख देते हैं और उसके ऊपर नमक का छिड़काव और जीरा वगैरह जितने भी मटेरियल्स होते हैं उसमें डाले जाते हैं वो सब वो वहाँ पर डाल देते हैं। और उसके बाद फिर एक बार लेखक से पूछते हैं कि इसे खाएंगे, मतलब वही अपनी भाषा में पूछते हैं कि खाने का फरमाइश कीजिए। तो वो जो लेखक होते हैं वो उसे देखकर उस खीरे के ऊपर नमक को देखकर उनके मुंह में पानी तो आ जाता है, फिर भी वो ना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम इसे नहीं खाएंगे। तो इसके बाद जो नवाब रहता है वो क्या करता है कि वो सभी खीरे के फांकों को, फांका किसे कहते हैं, मतलब कि जब खीरा को हम काट देते हैं तो जितने पार्ट्स में वो कटता है उसी को, हर एक पार्ट को एक फांक कहते हैं। तो वो उस फांक को पकड़कर अपने मुंह के पास लेके जाकर फिर से उसे फेंक देता। तो इसी तरह करते करते मतलब कि पहले एक फांक उठाया, मतलब एक जो कटा हुआ पीस था उसे उठाया, ठीक, तो उसे ले गया अपने मुंह के पास, फिर उसे जैसे उसे मुंह के पास ले गया फिर फेंक दिया, फिर से ले गया फिर फेंक दिया। तो इस तरह से वो इस प्रकार से कर रहा था जैसे लेखक को प्रतीत होता है कि वो उसे सूंघ कर फेंक दे रहा है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि वो अपने नाक के पास ले जाकर उसे फेंक देता। तो ऐसा करते करते उसने सारे सारे खीरे को फेंक दिया। तो ये जो अन्न का अपमान था, जो इस फ्रूट का या जो इस फल का अपमान था, वो लेखक को काफ़ी बुरा लगता है। वो कहते हैं कि इतना दिखावापन नहीं होना चाहिए, कि मतलब कि हैं तो रईस पर इतना दिखावापन नहीं होना चाहिए, लेखक यहाँ पे कहते हैं। तो इस प्रकार से लेखक उस व्यक्ति के ऊपर व्यंग्य करते हैं। और फिर लेखक आगे कहते हैं कि मतलब कि वो जो लेखक रहते हैं उनके मुंह में जब पानी आ जाता है तो उसके बाद उनके मुंह, मतलब कि अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप पहले एकदम खुश हैं, उसके बाद जब अचानक गुस्सा होंगे तो उस समय का जो आपके अंदर फीलिंग होगी वही फीलिंग यहाँ पे लेखक के अंदर भी आ रही है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने उस सारे फांकों को बाहर फेंका उसके बाद वो इस तरह से सो रहे हैं, नवाब इस तरह से सो रहे हैं नवाब कि लगता है कि मतलब कि बहुत थक गए हैं खाने के बाद, और उसके बाद वो लेट जाते हैं। इसके बाद लेखक उनके ऊपर व्यंग्य करते हैं और कहते हैं कि जब उन्हें ये खाना ही नहीं था तो उन्होंने लिया क्यों, और ये मतलब कि बेकार की डकार भी ला रहे हैं। वो कहते हैं कि क्या इससे उनका पेट भर गया होगा कि उन्हें डकार आ रही है। अब डकार किसे कहते हैं, डकार मतलब कि जब हम कोई चीज़ खा लेते हैं तो किसी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती, उसी को डकार बोलते हैं। इसके बाद लेखक बताते हैं कि वो जो नवाब वाला व्यक्ति था, मतलब वो जो नवाब व्यक्ति था वो एक इस प्रकार का व्यवहार कर रहा था जैसे ये लगता है कि मतलब कि वो खीरे की सिर्फ सुगंध से ही उसका पेट भर गया। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि खीरे की सुगंध से किसी का पेट भर जाए, और ये सब तो छोड़िए उसे डकार भी आ गई भाई। तो यहाँ पे लेखक व्यंग्य करते हुए कहते हैं, बहुत ही करारा प्रहार करते हैं और कहते हैं कि
जब खीरे की सुगंध से किसी आम व्यक्ति का या फिर किसी नवाब का पेट भर सकता है, तो बिना पात्र के एक कहानी भी तो बन सकती है। ये एक नई प्रकार की कहानी है। इस तरह से लेखक इस पाठ का अंत करते हैं। अब मैं आपको इसके अंत का अच्छे से मीनिंग बताता हूँ। सुनिए, मतलब कि लेखक ये कह रहे हैं कि ये कौन सा व्यवहार है, जब ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति सुगंध ले करके, मतलब किसी भी आइटम का सुगंध ले करके उसका पेट जब भर सकता है, तो बिना पात्र की कहानी भी तो बन सकती है। वैसे कहानी तो बिना पात्र की बनेगी नहीं। पात्र मतलब वो कोई ऐसा व्यक्ति जो जिसका उस कहानी में ज़्यादा हाइलाइट्स हो। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना कई सारी कहानियाँ, तो उसमें व्यक्ति तो ज़रूर रहते हैं। तो क्या बिना व्यक्तियों की भी कहानी बन सकती है? ये तो लेखक उस व्यक्ति के ऊपर, उस नवाब के ऊपर व्यंग कर रहे हैं। तो यहाँ तक देख ही लिए हैं जब वीडियो अंत तक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कीप सपोर्टिंग।